Hello everybody, welcome to the channel. Thank you for joining me and this one is going to be for Jia. So let's see Jia की जो present energy है, दिसंबर की overall energy क्या है Jia के life में. So let's do a guidance. This is going to be the दिसंबर का overall energy जिससे वो play करेगी. But Yang. It's more like allow yourself to receive. Wow, this is interesting. Allow yourself to receive. Anyways, allow yourself to receive. Give me a moment. ऑल राइट, जिया का जो गाइडेंस है ओवरऑल दिसंबर के मंथ में है कि अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जीज को छोड़ के ट्राइंग टू चेज थिंग्स, लेट थिंग्स कम टू यू. इंटरेस्टिंगली इनफ आई वॉज डूइंग अ पिका कार्ड रीडिंग एंड उसमें भी एक इस तरह का मैसेज था ऑफ वन ऑफ द पाइल वेयर स्टॉप पुटिंग, यू हैव पुट इनफ एफर्ट. देखिए, as I say that when you want to manifest something from the universe, you have to give equal amount of energy to it, and that is why the energy should always be balanced. So when you are being asked to get into the receiving mode, which is a feminine energy, get into the feminine energy mode, it is about not being into the physical mode anymore, यानी कि masculine energy anymore. Masculine energy में क्या होता है कि we go out into the universe and we work it out, we chase it, we fight it out, we just do it. लेकिन जब हमने उतनी एनर्जी डाल दी है, we have already manifested whatever we want to manifest energetically. तो अब हमको receiving mode में आने की जरूरत है, यानी कि masculine mode का काम खत्म हुआ, अब हमको switch करना है रिसीविंग मोड में, यानी कि वॉट एवर यू वॉन्ट लेट दैट कम टू यू. स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बी अ मैग्नेट के मोड में आओ, डोंट बी आयरन एनी मोर. तो आई थिंक अगर मैं, जैसे कि मैंने जिया का रीडिंग भी किया था आई थिंक लास्ट वीक, तो वहां पे हम क्या देख रहे थे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स से वो जा रही थी, बट आगे का क्या कार्ड्स था आई डोंट रियली रिमेंबर अदर कार्ड्स, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स में थी वो. तो एंड कुछ ड्रामा भी शायद हो रहा था उसका. ओके, एक्चुअली देर आर सो मेनी रीडिंग्स, आई डोंट रियली पर्टिकुलरली रिमेंबर, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो डेफिनेटली थी, जहां पे वो लेफ्ट अलोन फील कर रही थी एंड नॉट टेकन केयर. या आई थिंक दैट वॉज मोर इन रिस्पेक्ट विथ अभिषेक, मे बी, आई डोंट नो, बट कुछ तो चैलेंजिंग एनर्जी उसके भी एनर्जी फील्ड में थी लास्ट रीडिंग से, जहां तक मुझे याद आता है. एनीवेज, यूनिवर्स बोल रहा है कि दिसंबर में लेट थिंग्स कम टू यू. ओके, यू हैव गॉन थ्रू योर फेज ऑफ चैलेंज, लेट थिंग्स कम टू यू, यू हैव पुट इन द वर्क, एनर्जी एंड ऑल दैट. तो अब हम देखेंगे कि ये वीक उसका ओवरऑल कैसा जाने वाला है. सो जियाज एनर्जी देख रहे हो ना, शी इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ समवन. किंग ऑफ कप्स के कारण उसको लगता है कि दिस किंग ऑफ कप हैज नॉट बीन वेरी फेयर एंड शी इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट. तो बिल्कुल हमने सही बात यहाँ पे बोला है कि जो भी है, जो वो लेफ्ट अलोन फील कर रही थी, वो सारी चीजें. 7 of sword, 5 of sword, and again the same card. Do you see this? So a couple of things were active in her energy field. Some scheming, some trickery, she feeling disappointed. ये सारी चीजें overall हो रही होंगी. Energy for Jia Shankar this week, dear angels. We thank you so much for this. ये week उसका कैसा जाने वाला है? Overall energy. So overall energy is 4 of wands in reverse. Sun का card देख रहे हो ना? Let yourself receive. And what is she being asked to receive? The sunlight, the healing. देख रहे हो ना? All right, this is interesting. तो जिया, अभी तो मैं जिया का रीडिंग कर रही हूँ, बट नेवरदलेस लेट मी टेक यू बैक टू जिया एंड अभिषेक का सितंबर टू अक्टूबर दिसंबर का रीडिंग.
अभिषेक और जिया का जो सितंबर टू दिसंबर का रीडिंग था उसमें आपने क्या देखा था, हीलिंग आया था, सन का कार्ड था। और वो दोनों रीडिंग जो रीडिंग थी जिया और अभिषेक की थी, और जिया के रीडिंग में सन ऑलरेडी शो अप हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। तो प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या ब्यूटिफुली आया है, लेट योर सेल्फ रिसीव, यानी कि लेट योर सेल्फ रिसीव द सनलाइट, लेट योर सेल्फ रिसीव द हीलिंग। तो यहाँ पे ये चीज दिख रही है हमको। तो ये वीक ओवरऑल क्या चीज लेके आने वाला है उसके लाइफ में, एग्जैक्टली ये चीज बैलेंस उसके लाइफ में लेके आने वाला है। देख रहे हो कि कैसे ये वाले पूरे रो में शी इज इन द मोड ऑफ रिसीविंग, या फिर उसकी जो एनर्जी है इस वीक ओवरऑल क्या बनी है, मेजर हीलिंग की बनी हुई है। और एंजल भी आके उसके लाइफ में क्या ला रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैलेंस उसकी लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हर चीज उलट पुलट हो गई थी ना, जैसे कि लाइफ लग रहा था थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा हो गया था, जैसा डिजाइन किया था लाइफ, जैसा सोचा था लाइफ, वैसा कुछ नहीं हो रहा था पास्ट में। तो हीलिंग आ रही है, और हीलिंग आ रही है तो उसके बाद क्या है कि कुछ चीज रोशनी में भी आ सकती है, समथिंग कैन कम इन टू लाइट ऑल्सो। हीलिंग भी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है, और प्लस एक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। कुछ रोशनी में भी आ सकता है। ये जो हीलिंग आएगी तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीलिंग आएगा, एंड व्हेन थिंग्स स्टार्ट हीलिंग तो वो हीलिंग का असर है यहाँ पे हमें दिख रहा है। और प्लस कुछ चीज पे रोशनी भी पड़ रही है, विच आई थिंक शी इज सीइंग हियर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हीलिंग आ रही है। जब हीलिंग होना स्टार्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग, मैंने कि बोलते हैं ना कि व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग, तो वो हीलिंग वाला फेज है। हीलिंग करके फिर फाइनली खत्म होगा, बैलेंस आएगा। तो बैलेंस आने वाला है बैक ऑफ द डेक में। ये देखो रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये। ओके, सो बिग टाइम रिलेशनशिप गाइडेंस रिलेटेड विथ हीलिंग। लवर्स का कार्ड शो अप हुआ है रिवर्स में यहाँ पे। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हीलिंग आने वाला है। कुछ चीजें पता भी चल सकती हैं जिसको वो ऐसे करके देख भी रही है, जिसके कारण वो हर्ट भी हो सकती है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें हैं। कुछ रोशनी में आ रहा है, बट नेवरदलेस उसके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सूर्य की रोशनी भी पहुंच रही है, हीलिंग भी पहुंच रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है, एंड देन इट विल बी लाइक कि ओके, थोड़ा रिकवरी मोड में आएगी वो, समझ रहे हो ना, वो चीजें हो रही हैं। ये ओवरऑल एनर्जी है उसका। चलो देखते हैं हाउ हर करियर इज गोइंग टू बी फॉर जिया। हीलिंग कहाँ पे आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेट्स सी इन हर करियर व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हर करियर। 5 ऑफ सोर्ड देख रहे हो, फिर से आया है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड, फीलिंग द स्ट्रेस। तो बेसिकली यस, समथिंग इज डेफिनेटली देयर इन हर एनर्जी फील्ड। कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने जब शफल किया था तो आपको क्लियरली 5 ऑफ सोर्ड दिखाया था, 7 ऑफ सोर्ड दिखाया था, और सैडनेस दिखाया था उसका, किसी चीज़ से वो दुखी है। और शायद वो जिसने सोचा था कि, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशंस का कार्ड होता है, शादी का भी कार्ड आप बोल सकते हैं, या फिर किसी के साथ कुछ समथिंग दैट यू हैड प्लान्ड, वो वैसा नहीं हुआ, समथिंग दैट यू प्रॉबेबली हैड अ ड्रीम ऑफ डजंट लुक्स लाइक हैपनिंग, एंड यू आर लाइक सीइंग दिस। कुछ रोशनी पड़ी है किसी चीज़ पे, एंड यू आर लाइक ओके, आपने तो ऐसा सोचा था किसी के बारे में, या ऐसा सोचा था, आपने प्लान किए थे, पर वैसा हो नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इंटरेस्टिंगली या फिर कॉन्सिक्वेंसली हम बोल सकते हैं कि ये जो भी चीज़ हो रहा है यहाँ पे, कोई है 5 ऑफ सोर्ड में जो डर्टी गेम खेल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी है। शी इज टेकिंग सम हीलिंग स्लीप, वो सोना चाहती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब क्योंकि ये करियर का कार्ड है तो शायद कुछ करियर में ड्रामा हो रहा है, एंड इट्स नॉट ड्रामा, इट्स अ डर्टी गेम बाय द वे। फूल का कार्ड ऐसे आ गया है, तो फूल का कार्ड इज डेफिनेटली टेलिंग अस कि कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, जो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनी हुई थी ना, जहां पे लोग डर्टी गेम खेल रहे थे, वहां पे बैलेंस आएगा। और हमने बैलेंस अभी देखा था ना, यहाँ पे बैलेंस
एंजल्स लेके आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड इज ऑल अबाउट बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस, गिव एंड टेक, फ्लो में आना, और यहाँ पे वो बैलेंस की तरफ आ रहा है। तो करियर में अगर कुछ बैलेंस नहीं चल रहा था तो वहां पे बैलेंस आने वाला है, क्योंकि ये करियर की रीडिंग हम कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी